इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं You must have wondered and asked yourself, क्या चीजें दिखाई देती हैं? Living things जैसे इंसान, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एकदम डिटेल में एनसीईआरटी का सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन समझेंगे, इतना डिटेल में कि कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। बस आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है और मैं गारंटी करता हूं चैप्टर के एंड तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। अब हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ के एक एक वर्ड को आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इसे समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझाता हूं। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट लाइन को समझते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं, घर में, बाहर, पार्क में, स्कूल में, तो हमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। लिविंग थिंग्स जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, खुद को रिपेयर करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और दूसरी तरफ होती है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कुर्सी, मेज, किताब, पत्थर, जो ना तो खुद से हिलते हैं, ना ही किसी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। मतलब हमारी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लाइन समझेंगे। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. तो चलिए अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। आपने जरूर कभी ना कभी यह सोचा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, या फिर यह भी सोचा होगा कि एक इनएनिमेट मतलब निर्जीव, यानी जिसमें जीवन नहीं होता, चीज में ऐसा क्या नहीं होता जो एक लिविंग चीज में होता है। इसका आंसर है सेल की उपस्थिति। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वही है सेल। यानी अगर कोई लिविंग है तो उसके शरीर में सेल डेफिनेटली होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में सेल नहीं है तो वह लिविंग नहीं हो सकती। मतलब जिस चीज में सेल है वो लिविंग है और जिस चीज में सेल नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो अब ये लाइन भी आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी, तो हम बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो अब मैं आपको इन लाइनों का मतलब समझाता हूं। तो ये लाइन हमें बता रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव जैसे इंसान, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया एटसेट्रा सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स जीवित प्राणियों के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक घर ब्रिक्स से बनता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनता है। चाहे कोई एक ही सेल का बना हो, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या हजारों करोड़ों सेल्स का बना हो, जैसे ह्यूमंस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब मैं आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझाता हूँ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा जीव जो सिर्फ एक ही सेल से बना हो। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे जीव जो हजारों या करोड़ों सेल्स से बने हों। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग्स, जिनमें कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब आप अपने दिमाग में एक बात फिट कर लीजिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल्स के थ्रू होता है। इसका मतलब यह है कि सेल के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेल्स ही लाइफ की बेसिक यूनिट हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसके आगे के पार्ट्स जरूर लेकर आऊंगा,
जहां हम इसी तरह एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना।